वन एवं वन्य जीव संसाधन पढ़ना है आज के चैप्टर में। तो देखिए दिया है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादन है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। देखिए वन ही एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो जिस पर क्या करते हैं, सारे जीव जंतु क्या करते हैं, इस पर निर्भर रहते हैं। अगर वन नहीं होगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, इसलिए वन को बचाए रखना अति आवश्यक है। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या यानी लगभग 16 लाख पाई जाती है। भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। मतलब 10% वनस्पति जात यानी पेड़ पौधा और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने की क्या है, खतरा है। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चीतीदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस महुआ की जंगली किस्म हुबरिया हेस्टा न्यूरॉन घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। सामान्य जाति वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चील और कृदंत इत्यादि। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, शंघाई मणिपुरी हिरण आदि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। आगे है सुभेद जाति वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती है और इनकी संख्या घटती रहती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। नीली भेड़, ईसाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन आदि इस प्रकार के जातियों का उदाहरण है। दुर्लभ जातियां इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। स्थानिक जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जातियां वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों के खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। वे उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई है। ऐसी जातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। एशियाई चीता भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। 20वीं सदी
20वीं शताब्दी से पहले चीता अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग समाप्त हो गए हैं। बीसवीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका एशिया से दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में ही लुप्त हो गए थे। भारत में अंतिम बार 1947 में चीता को देखा गया था। भारत में चीता लाने का निर्णय 2009 में लिया गया। विश्व में सर्वाधिक चीते की संख्या दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना आदि देशों में है। चीता की संख्या 7,000 से अधिक है। भारत सरकार ने 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीता लाया गया, जिसे कोनो नेशनल पार्क में रखा गया। फिर दक्षिण अफ्रीका से फरवरी 2023 में 12 चीता लाया गया। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संसाधन के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 80 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजाति क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर मध्य भारत के स्थानांतरित झूम खेती, स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई निम्नीकरण हुआ। सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं और हिमालय में चीर पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रेडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ है। 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। यदि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 40,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो गया। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। हिमालयन यब चीर की प्रकार एक सदाबहार वृक्ष, एक औषधि पौधा है जो हिमालय प्रदेशों और अरुणाचल प्रदेशों के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनी और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यब के हजारों पेड़ सूख गए हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना, अखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल है। अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक
सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपयोग द्वारा पर्यावरण के अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 1/3 जल मग्न भूमि सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधे की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर है। तो नेक्स्ट फिर वीडियो में हम अगला ये जो बच गए उसको कराएंगे। तो आज भर के लिए इतना ही।